क्या हो गया ये अब्दुल्ला भाई? अबे इधर बहन इधर बन वालेकुम रहमतुल्लाह भाई। आज है हमारा ये डे 3 और हम जा रहे हैं अभी क्रिकेट खेलने के लिए। आज है वैसे संडे, हमारी तो छुट्टी नहीं है। मोहल्ले के कुछ दोस्त हैं, उनके साथ जा रहे हैं खेलने के लिए। अभी हम घंटी लगने से पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले हम कहीं आएंगे केले, 3-4 केले खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। ठीक है। ज़हरा की बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। रुलाती है मुझको, सताती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको। हो दुनिया, हो दुनिया, हो दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। है दुनिया, हो दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। ठंड लग रही है, लेकिन जब खेलेंगे तो गर्मी तो लगी जाएगी। रोडवेज हम गए हैं पहुंच। बिलाल भाई को देख लेते हैं, कहीं ये भी खेले। सलाम वालेकुम बिलाल भाई। सौरभ क्या बोल लिया हूँ, हिंदी स्टेडियम में खेलने चलते हैं क्रिकेट। अभी यही सामने आपके। हाँ हाँ, मदरसा जाऊंगा। हाँ हाँ, तो खेला भी टाइम है, 9 बजे तक जाएंगे पढ़ने ना। आना, आ जाओ, जल्दी से आना है तो आ जाओ, जल्दी आओ। देखो, उसे खेलने से नींद प्यारी है। किसी को खेल से ज्यादा नींद प्यारी है, किसी को नींद से ज्यादा खेल प्यारी है। हमारा गौस भाई अच्छा था, सीख गए हो देखें खेलना। तुम्हारा बड़े अब्दुल्ला भाई खैरियत से हैं जी? बढ़िया खिलाड़ी साहब, माशाल्लाह। ये पहला गेंद गया और ये वाइट। शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी है। अब्दुल्ला भाई तो आज स्पिनर है, फास्ट बॉलर है। हमारे भाई कह रहे हैं मैं बॉल में बॉल ले ही ना रहा था, हालांकि आ ही ना रहा था। इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता, इसका तुम ही बताओगे। 2 नंबर जाना है। इसका मतलब है सीएसके आईपीएल में 2 साल बोल लो भाई से दोस्तों को हाजमुला बांटते हुए। नहीं दे दीजिए, लीजिए, एक लेना भाई। नहीं भाई, उनको भी दे भाई को। ये गरीब बच्चा चीज लेके भाग गया आपकी। हाँ देख, कर देना बेइज्जती। एक ही है, दे दो, वीडियो पर है ये किसमें झूठ बोल लिया है। देख लो, इधर ये गरीब बच्चा चीज लेके भागा था अभी। ये गरीब देखो, बच्चे ने पैसे दे दिया महीने के 500 रुपए पढ़ाने के। बात तो सही है। दौड़ा कर देना मेरी वाली वो बात। है भाई, अंदर देखो। हम महीने में तो 30 दिन आते हैं, उसका क्या। पनीर रख लो। गुम हो गई गेंद। आओ बोल लो। यहाँ का तो यही मसला है यार, कुछ कर रहे हैं, मीटिंग हुई उसके बाद चक्कर लगा रहे हैं। क्या क्या करते हैं लोग, जो भी कर लो। ये भाई पीछे रह गए। इनका मोटापा बढ़ गया थोड़ा सा, चलो इसी बहाने ये कम हो जाएंगे। देख भाई, ये वीडियो बनाता है। हिंदुस्तान के नारे लगाते तो हम भी जिंदाबाद कहते, और हिंद के जय हिंद हम भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम कहा है। वंदे मातरम का मतलब होता है आई थिंक कि माँ तुझे सलाम। हिंदुस्तान की ज़मीन को ये माँ मानते हैं, हम माँ नहीं मानते, इसलिए हम जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम। हमारी में माँ का दर्जा तो अलग ही है भाई। माँ तो माँ होता है कि नहीं, सॉरी, माँ तो माँ होती है। तो हिंदुस्तान हमारी जान है, शान है, मान है, लेकिन माँ नहीं है। इनके लिए हम जान दे सकते हैं, लेकिन
वंदे मातरम ये माँ नहीं है ना कहीं एक ज़मीन को माँ कह के ये अपमान करना है, माँ का अपमान करना है। मारेंगे चौका। अबे राइट राइट बॉल है, राइट बॉल है, बॉलिंग है भाई, अबे राइट है यार, बॉलिंग है, बॉलिंग है। चक्का ना पड़ लिया तो बच्चे को। ये हमारे बुमराह भाई का वो कमाल ही बात है टंगू जैसा लेकिन कमाल है इसका। हाँ बॉलिंग कर दी ना, क्या हो गया? क्या हो गया मोटे भाई? बच्चा है वो तो बच्चा ही था, मैं तो कुछ आप खिलाड़ी हो यार, मतलब इंटरनेशनल खेलते हो आप। खेला भी ना गया। अबे यार ना खेला तो कमाल कर दिया भाई। बच्चे को देखते हैं। भाई मैं एम्पायर हूँ। ये और ये कमाल में रखा आ गया। और बॉलिंग है अब्दुल्ला की तो बात ही अलग है, फास्ट कराता है ये मेरा बंदा। वे मोटा आराम से खेल। और ये टूटी ओह भाई बॉलिंग है, चलो वहां से भागोगे। ओ मार दिया अब्दुल्ला, क्या कर दिया आपने? मत दौड़। चौका तो हो गया। कुछ न हो। इससे क्या मोटे मोटे क्या कह दिया? आगे बढ़ कर मार। तुक्के में लग गया। अब बने बॉल है वीडियो छोड़ लिया ना इसे विकेट। आगे ओह बॉलिंग, क्या कर दिया भाई? मारते क्यों ना हो? टच तो कर ले, वो रन लेके दे दे, सिंगल लेके दे दे। ओ भाई साहब यहाँ लगी, यहाँ गेंद देखने लगी। नो भाई भाई रुक गया। नो बॉल है, नो बॉल है। 2 बोले रहेगा ही, मैंने एक ही खेली है भाई साहब। आखिरी बॉल है, तीनों सॉरी। ओह माय गॉड, क्या हो गया ये अब्दुल्ला भाई? अबे इधर बन अब तो ये पक्का यूट्यूब में है भैया। ये हमारे अपोजिट साइड है लेकिन आज शाबाशी देनी पड़ी, शाबाशी देनी पड़ी भाई को, है ना बड़े भाई? अब देखो बॉलिंग के लिए दोनों भाई लड़ते हुए, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप नहीं करोगे बॉलिंग? आप कर रहे हो? चलो बाप रे। अबे ले भाई ये तू भी। आउट। वही है अभी असर की नमाज़, और असर के बाद मुझे सीपरा पढ़ाने जाना था, लेकिन कॉल आया कि बच्चे आज स्कूल गए हैं और वहाँ एक फंक्शन है तो वो नहीं आएंगे। तो क्या करें, क्यों ना मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं सच्ची हिकायत से। बहुत ही ज़बरदस्त हिकायत है उसमें, तो उसमें से आपको मैं 1-2 वाक़या सुनाता हूँ। सच्ची हिकायत। ये देखिए, मैदान उहद के बारे में, महबूब के कदमों में। मैदान उहद में हज़रत अम्मार बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक काफिर का तीर आ लगा। हज़रत अम्मार लड़खड़ा कर गिर गए और दिल पर हाथ रखकर अल्लाह से अर्ज़ की, इलाही मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लेने दे, फिर मेरी जान निकली। चुनांचे ज़मीन पर गिरते ही आपने अपनी नज़रों से हुज़ूर की तलाश शुरू की और आपने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर पर जलवा फरमा है, तशरीफ़ फरमा है। चुनांचे आप ज़मीन पर घिसटते हुए आहिस्ता आहिस्ता हुज़ूर तक पहुँच गए और फिर अपना मुँह हुज़ूर के कदमों पर रख दिया और अपने रुखसार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों पर मलते जाते और कहते जाते,
फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबती, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबती, रब्ब काबा की कसम मैं अपनी मुराद को पहुँच गया, रब्ब काबा की कसम मैं अपनी मुराद को पहुँच गया। और फिर हुजूर के कदमों ही में जामे शहादत नोश फरमा लिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की सबसे बड़ी मुराद ये होती थी कि वो महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर उनकी जान निकले। शायर कहते हैं कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इससे आगे एक और हिकायत है ज़बरदस्त। मैदान वहद में मुसलमानों की एक लग़ज़िश से वक्ती तौर पर मुसलमान मग़लूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान दौड़ रहे थे। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सामने एक दूसरे सहाबी हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। उनसे कहा, ए सअद कहाँ जा रहे हो? कहा, खुदा की कसम जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। यह कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफिरों के हजूम में घुस गए और काफिरों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। शहादत के बाद उनके जिस्म को देखा गया तो छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा ज़ख्म तीर और तलवार के बदन पर थे। अल्लाह अकबर। इससे सबक ये मिलता है कि जो लोग सच्ची तलब और इखलास के साथ अल्लाह के नाम के काम में लग जाए, उनको दुनिया ही में जन्नत का मज़ा और जन्नत की खुशबू आने लगती है। अल्लाह अकबर। एक औरत का वाक़या सुन ले। इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी। कहते नहीं है कि इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता, मुसलमान, आप सच्चे मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आप अपने माल और माँ बाप औलाद से ज़्यादा हुजूर की ज़ात से मोहब्बत ना करें। वैसे ही एक वाक़या है। अंसार मदीना की एक औरत का बाप और शौहर और भाई तीनों जंग उहद में शहीद हो गए। वो औरत लड़ाई के हालात मालूम करते हुए जब मैदान जंग में पहुंची और उसे मालूम हुआ कि उसका बाप, शौहर और भाई तीनों शहीद हो गए हैं, तो उस आफीफ़ा ने यह सब सुन के कहा ये तो बदलाव कि कैसे हैं शहनशाह उमम। यानी वो कहने लगी कि मुझे हुजूर का हाल बताओ कि वो तो खैरियत से है ना। लोगों ने बताया कि हुजूर बखैरियत हैं। तो वो खुश होकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और कहा, बढ़ के उसने रुखे रोशन को जो देखा तो कहा, तू सलामत है तो सब हीच है ये रंजो अलम। मैं भी और बाप भी, शौहर भी, बरादर भी फ़िदा, ए शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज़ हैं। वल्लाह। एक शेर में इन्होंने उनकी बात को वो करने की कोशिश करी है। यानी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप, शौहर, भाई वगैरह सब तेरे नाम पर कुर्बान, सब तेरे नाम पे कुर्बान। आप सलामत हैं तो मुझे किसी की जुदाई का गम नहीं। इससे सबक क्या मिलता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के दिलों में हुजूर की कुछ ऐसी मोहब्बत थी कि उन पाक लोगों की पाक औरतें भी मोहब्बत रसूल के सामने दुनिया भर के रिश्तों को हीच समझती थीं। फिर आज जो मर्द भी मोहब्बत रसूल को नज़रअंदाज करके रिश्तेदारियों को मलहूज़ रखे और शरीयत मुस्तफ़ाविया की परवाह न करे, किस कदर बदनसीब और नाआक़िबत अंदेश हैं। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। ये कितनी दिलचस्प वाक़या थी कि बाप, शौहर सब शहीद हो गए, भाई भी शहीद हो गए, लेकिन सबसे पहले वो पूछ रहे हैं तो क्या ये तो बताओ कि हुजूर कैसे। अल्लाह। इस्लाम ऐसे नहीं फैला, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, मोहब्बत से। लोग कहते हैं तलवार के ज़ोर पर। एक जगह मैंने देखा, एक वीडियो मैंने देखी कि जिसमें एक लड़की जो है अपनी सहेली को दोपट्टा पहना रही है, हिजाब पहना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़की को। तो लोगों ने कहा कि देखो करेला स्टोरी, रियल करेला स्टोरी देख लो, और किस तरह लोगों को बहकाया जा रहा है और मुसलमान बनाया जा रहा है, बहला फुसला कर या जैसे भी हो, मतलब लव जिहाद करके। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी शरीयत में भाई लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है नहीं, ज़बरदस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने जब कह दिया ला इकराहा फिद्दीन अला दुखुली फीही, यानी दीन में जो है, शरीयत में हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई खुशी से आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हें तलवार के ज़ोर पर ये नहीं कह सकते कि मुसलमान हो जाओ वरना तुझे मार दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने साफ़ तौर पर कह दिया है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर जो लोग ये करते हैं इस तरह की हरकतें, तो पहली बात तो करते नहीं हैं, बदनाम करते हैं। अगर करते भी हैं तो बहुत गुनाह करते हैं। ऐसा जो है हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। और लव जिहाद वगैरह ये सब तो पहली बात हमारी इसमें तो मुस्लिम कुछ महरम औरतों के अलावा गैर महरमों से बात करना, मिलना जुलना, देखना ही मना है। अगर आप रास्ते से चलते हैं, अगर लड़कियों की तरफ या गैर महरम औरतों की तरफ आपकी नज़र चली गई, तो मसला यह है कि आप फ़ौरन देखते ही नज़र नीचे कर लें, फिर उसके बाद दोबारा ना देखें। अगर पहली बार देख लिए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार जानबूझ के देखते हैं तो फिर हमें गुनाह मिलेगा, है कि नहीं।
तो जो शरीयत हमें लड़की की तरफ नज़र उठा के देखने से मना करती है अजनबी लड़की से, तो वो हम ऊपर से एक तो गैर मुस्लिम उनसे हमारा रिश्ता करके दोस्ती करके उन्हें मुसलमान बनाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझ सकते हैं इस बात को। हमें तो मुसलमान लड़कियों की तरफ देखने की इजाज़त नहीं है जो गैर महरम है। तो गैर मुस्लिम लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ देखना, उनसे बातें करना, उनसे दोस्ती करके मुसलमान बनाना बिल्कुल इजाज़त नहीं देती ना। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन नहीं जानता इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है। सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन जो मुसलमान नहीं हुए हैं वो बस अपनी हठधर्मी की वजह से, वो सब जानते हैं कि दीन इस्लाम कितना अच्छा है, सच्चा है, प्यारा है, लेकिन वो नहीं लाते, बस अपनी परंपरा की वजह से, जो भी है इसी वजह से बस वो मुसलमान नहीं होते हैं। लेकिन सारे दुनिया की जितनी भी गैर मुस्लिम हैं सबको मालूम है कि दीन इस्लाम हक़ है, सच्चा है, इसकी हक्कानियत छुपी हुई नहीं है भाई। तो हम तो ये कहना चाहेंगे आपसे। ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि रात के बज गए हैं 8 और हमारा ये एंडिंग है। हम रोटी सब्ज़ी लेके आ गए हैं, खाएंगे और थोड़े बहुत पढ़ने बैठेंगे, फिर हम 12 बजे तक सो जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देख लिए होंगे तो लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बराए मेहरबानी। ठीक है, बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।